नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गवाया है। विषयों में फंस कर के बंदे हीरा जन्म गवाया। दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो। दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा एक ही पल में खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा एक ही पल में खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब हैं अपने, मिलकर रहना सब हैं अपने। कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। राग द्वेष ना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। राग द्वेष किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया
करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का है, नाम उसी का लिया। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही परम पद पाते हैं जो पीते नाम की बूटी। वही परम पद पाते हैं जो पीते नाम की बूटी। राम नाम रस पिया करो, राघव भूल न किया करो। राम नाम रस पिया, राघव भूल न किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हाँ, नाम उसी का। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणावरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से हम सभी भक्तों को प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में बैठकर उनके आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में हम सभी भक्तों को गोता डुबकी और स्नान करने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास और शांति के साथ भगवत शरण में रहते हुए भगवत चर्चा को श्रवण करें। तो हमारा और आपका बड़ा दिव्य श्रेष्ठ और भव्य प्रसंग चल रहा है, जिस प्रसंग का शीर्षक है धर्मरथ। धर्मरथ के संबंध में भक्त विभीषण जी के मन में संदेह होता है और उस संदेह को वो प्रभु श्री सीताराम जी से कहते हैं कि रावणुरथी बिरथ रघुवीरा
रावनु रथी बिरथ रघुबीरा, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जहि जय हो ईशो स्यंदनयाना, जहि जय हो ईशो स्यंदनयाना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुझोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। तो महाजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। कल के प्रसंग को हम और आप अपनी स्मृति में लाएं। कल हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। एक तरफ रावण है तो एक तरफ प्रभु श्री सीताराम जी हैं। एक तरफ प्रभु श्री सीताराम जी सरल साधारण एकदम सादे रूप में दिखाई पड़ते हैं योद्धा के रूप में, दूसरी तरफ विकट रूप में, भयंकर रूप में, विनाशकारी रूप में दुर्दांत राक्षस खड़ा है अपनी विशेष सेना को लेकर। सचमुच में चाहे विभीषण जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम सबके मन में प्रकार का ये संशय उठना स्वाभाविक है कि एक तरफ आपके पास तो ऐसा विशेष कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं पड़ता, ना तो रथ है, ना तो जूते हैं, ना तो कवच है, ना तो विशेष शस्त्र है, ना तो विशेष सेना है, और दूसरी तरफ आपका जो विपक्षी है उसके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो चाहे विभीषण जी हो और चाहे हम सब भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि नहीं, क्या हमारी जीत हो पाएगी, क्या हमारे पक्ष वालों की जीत हो पाएगी। एक तरफ इतने भयंकर लोग हैं, दूसरे तरफ हमारी जो सेना के लोग हैं वो बिल्कुल सादे हैं, सरल है, उनके पास न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। सीधी सी बात। विभीषण जी जीव हैं, जीव के मन में जो कुछ बातें आती हैं वो मानो विभीषण जी महाराज अपने माध्यम से हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। तो हर जीव सोचता है क्या होगा, किसकी जीत होगी। तो उन्होंने अपना संशय प्रभु श्री सीताराम जी के समक्ष रख ही दिया कि प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप जीत पाएंगे। अब यदि हम और आप 1, 2, 3 दिन के पहले की कथाओं में जाएं और अपनी स्मृति में लाएं तो हमने और आपने कथा में सुना इधर अभी कुछ दिनों में कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोई भी चीज बुरा नहीं, कोई भी चीज बुरा नहीं है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ठीक है। और यहां पर ये शब्द आ रहा है संशय, तो संशय शब्द भी बुरा नहीं।
वैसे तो संशय बेकार है, जैसे काम बेकार है, क्रोध बेकार है, लोभ बेकार है, वैसे ही संशय भी बेकार है। संशय, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। लेकिन मानसकार कहते हैं कि संशय भी श्रेष्ठ है। इसलिए कोई भी चीज आप देखेंगे वो चीज बुरा है ही नहीं, कोई भी चीज, बस उसकी दिशा सही हो जाए तो, और नहीं तो वो चीज विषम तो है ही, वो चीज विषम है। लेकिन अगर उसकी दिशा सही हो जाए तो जो चीजें विषम है वो चीजें सम हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। तो संशय भी अच्छा है। लोग कहते हैं संशय नहीं करना चाहिए, सही बात है। संशय से नाना प्रकार की उलझनें उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार के तनाव आते हैं, चिंता आते हैं, संकट आते हैं, नाना प्रकार की विरोधी बातें, टकराहट होती हैं, ये ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे। संशय नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं संशय करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा और आपका संशय हो कैसा? तो हमारा और आपका संशय जो है वो ईश्वर को लेकर के हो, यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, ईश्वर से हट करके संशय ना हो। ठीक है ना? ईश्वर से हमारा जो संशय है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, ईश्वर से हट करके संशय ना हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे संशय करते हैं कि ईश्वर से दूर होने लगते हैं, और यही दूरी हमें और आपको एक दिन, यही संशय हमें और आपको विनाश की तरफ लेकर के जाती है। ठीक है? तो हमारा जो कुछ भी है, जैसे ये जितनी भी चीजें, इसलिए हम और आप वैसे भी कहते हैं संसार की जितनी भी चीजें व्यर्थ की हैं, बेकार की हैं, लेकिन अगर वो ईश्वर के साथ जुड़ जाती हैं तो वो सुशोभित हो जाती है, मांगलिक हो जाती है। क्यों भाई? कोई भी चीज हो आप उसको ईश्वर से जोड़ दीजिए, उसको हम और बंधन करना शुरू करेंगे। मुझे ही देखिए, मैं और दूर ना जाऊं, आप मुझे ही देखिए, मेरे पास कौन सी ऐसी विशेषता है कि आपने जो मुझे ऊंची गद्दी पर बिठाया, बढ़िया व्यवस्था किया, सारी व्यवस्था अच्छी है। हमारे और भी बहुत अच्छे अच्छे जो भक्त लोग हैं, बड़ी अच्छा सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? मेरे पास आखिर ऐसा क्या है? मैं भी तो संसार के लोगों की ही तरह साधारण हूं, मेरे पास क्या है? लेकिन मेरे पास एक बहुत ऊंची चीज है, और वो चीज क्या है? मैं ईश्वर से जुड़ा हूं, और ईश्वर के नाते सब मानी है राम के नाते। दुनिया के लोग और ऐसे नहीं मानने वाले हैं। और यहां पर भी यदि हम और आप एक बात और भी कहें, अब यहां पर हम इतिहास की चर्चा शुरू कर दें तो कोई सुनेगा? आप बताइए, इतिहास की बातें हम शुरू कर दें, इधर उधर की बातें, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हम भगवान की बातें कहते हैं तो हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, तो भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, भगवान ने हम चाहते हैं कि हम उनमें रमण करते रहें, तो उनको हम सुनते रहते हैं। तो जो चीजें चाहे वो कैसी भी हों, हम वो ईश्वर से कोई भी चीज जुड़ जाती है तो उसमें हम ईश्वर का ही दर्शन करते हैं, उसको ईश्वर के तरह समझ करके हम उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्प है, अब वैसे तो सर्प विषधर होता है, सर्प हर प्रकार से विषम है, प्रतिकूल है, ठीक है। लेकिन हम और आप सर्प को देखते हैं तो किसकी याद आती है? महादेव की याद आती है कि नहीं? और हम और आप शंकर भगवान को उस सर्प में शिव को देख करके प्रणाम करते हैं, कहीं कहीं दूध भी पिलाने लगते हैं, आदि आदि कई प्रकार की बातें शुरू हो जाती हैं। अरे भाई, सर्प तो काटता है, सर्प में तो जहर है, आप सर्प को क्यों दूध पिला रहे हैं? लेकिन नहीं, उस सर्प में हम महादेव की झांकी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्प शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचना, नागों का हार बना लिया है, नागों का भगवान शिव शंकर ने हार बनाया, तो जुड़ गए, इससे सर्प जुड़े, इसलिए वो बंदनीय हो गए। हाथी वैसे भी एक विशाल का जानवर है, पशु है, हम सब जानते हैं, लेकिन हाथी भी हमारे और आपके रास्ते से चले आए, दिखाई पड़े तो हम और आप प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते? क्योंकि उस हाथी में हम और आप भगवान गणेश को देखते, ठीक है ना। और गणेश भगवान को कहते हैं, देख करके कहते हैं हमारा काम अब शुभ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो भी चीजें ईश्वर से जुड़ जाती हैं, भले वो कैसी भी, भाई बुरी भी चीज अगर ईश्वर से जुड़ जाएगी तो वो भी श्रेष्ठ हो जाती है। राक्षस भी जो भगवान से जुड़ गए, आगे चल करके वो भी श्रेष्ठ हो गए। लंका कांड में एक बड़ा सुंदर और बड़ा प्रेरक प्रसंग आता है। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ,
उस राम और रावण के युद्ध में देवता भी मरे, यानी भगवान राम के जो पक्ष के लोग थे, बानर थे, वो मरे, दूसरी तरफ असुर मरे, दोनों मरे पड़े। तो भगवान श्री सीताराम जी ने इंद्र को बुलाया। जो वो इंद्र आए तो उन्होंने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं, आपका आदेश क्या है? तो भगवान श्री सीताराम जी ने कहा, अमृत की वर्षा सबके ऊपर करो। किस चीज की वर्षा? अमृत की वर्षा। तो जब अमृत की वर्षा करने लगे तो उसमें दिखाई ये पड़ा कि भगवान राम के पक्ष वाले जो भी थे वो सभी उठ करके खड़े हो गए, यानी जो भी बंदर भालू थे वो सभी उठ करके खड़े हो गए, और जो राक्षस थे वो मरे पड़े रहे। तो देखने वाले जो थे, जैसे जो बहुत गहराई से नहीं देखते, कभी कभी होता क्या है, हम लोग किसी सही बात को बहुत गहराई से ना समझ करके ऊपर ऊपर ही समझ करके आपस में विवाद शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और उस विवाद का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम किसी बात को सही रूपों में समझने की बहुत आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग बस ऊपर ऊपर से कुछ सुने समझे, थोड़ा अपनी बुद्धि विलास दौड़ाते हैं और बात को हम हो सकता है प्रतिकूल समझ लगते हैं। अगर वो प्रतिकूल है तब तो उसका विरोध आप करिए, लेकिन अगर वो प्रतिकूल नहीं है, थोड़ा उस बात को हम समझिए, समझें कि वस्तुतः क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं। तो फिर हम अगर ऊपर ऊपर से ही समझ करके उस व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करते हैं तो मानो एक प्रकार का हम और आप अपने दोष के भागी बनते हैं। हमें और आपको सही रूप में बात को समझने की आवश्यकता है। हम क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से सोच लेते हैं। अब जैसे भगवान के ऊपर जो लोग नाना प्रकार की बातें कहते हैं, वो उनका ना तो ईश्वर में प्रेम है ना तो सत्संग में प्रेम है, वो बस वही ऊपर ऊपर की बातें कह देते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भी उनकी बात को सुन करके थोड़ा वो भी भ्रमित होने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि बुराई बड़ी प्रबल है ना, होती तो दिखाई तो बड़े छोटे रूप में है, लेकिन ये है बड़ी प्रबल। इसलिए हमारे सत्शास्त्र कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मति चतुराई। बुद्धिमान व्यक्ति की भी चतुराई उस समय चली जाती है जब वो नीच की संगत करना शुरू करता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी, इसलिए हमारे सत्शास्त्र यही कहते हैं कि दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो, क्योंकि ये सब चीजों में बहुत आकर्षण है, बहुत आकर्षण है। ये सब चीजें हमें और आपको बहुत प्यारी लगती हैं। तो कहने का भाव यह है कि बात को सही रूप में समझने की आवश्यकता है। तो जब भगवान श्री सीताराम जी ने देवराज इंद्र से सबके ऊपर अमृत की वर्षा करवाई, तो उसमें जो देवता थे यानी जो बंदर लोग थे वो तो जीवित हो गए, खड़े हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जो असुर थे, राक्षस थे, वो मृतप्राय पड़े रहे, वो पड़े ही रहे। जो देखने वाले थे, ऊपर ऊपर से देखने वाले, उन्होंने कहा कि देखो भगवान राम के जो पक्ष वाले थे वो तो जीवित हो गए। भगवान राम के जो पक्ष वाले थे भगवान ने उनको जीवित कर दिया, यानी कि उन्होंने ये सीधा सा मतलब ऊपर से ले लिया कि भगवान के पक्ष वाले जीवित हो जाते हैं, जो असुर थे भगवान ने उनको जिलाया नहीं। लेकिन इसकी गहराई में जाकर के जब हमारे संतों ने इसकी खोज किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भाव नहीं था। उसमें भाव ये था कि वो राक्षस जो थे वो रामाकार हो गए। अब आप सोचिए कि यानी ये रामाकार नहीं हुए थे, लेकिन जो राक्षस थे वो रामाकार हो गए, और रामाकार होने की स्थिति में उन्हें निर्वाण मिल गया। रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय, छूटे भव बंधन। भाई व्यक्ति संसार में आता कब है, उठता कब है, जागता कब है? जब हमें इस बंधन में रहना है। लेकिन जो मुक्त हो गया उसे फिर उठना नहीं है, वो तो एक दिव्य दिशा की तरफ पहुंच गया। तो यहां पर वही स्थिति आ जाती है कि कोई भी चीज अब आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो असुर हैं वो असुर हर प्रकार से दुष्ट स्वभाव के हैं, हर प्रकार की उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन वो असुर भी जब ईश्वर का संग करते हैं तो ईश्वर के संग के माध्यम से उन्हें भी निर्वाण मिल जाता है, उनकी भी सदगति हो जाती है। हुई कि नहीं सदगति? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, सबको सदगति मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ गए। तो कोई भी दुर्गुण जब सद्गुण से जुड़ जाता है, सद्गुण में आ जाता है, सद्गुण में मिल जाता है, सद्गुण को स्वीकार कर लेता है, तो वो दुर्गुण सद्गुण हो जाता है और उसका रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है।
और उस रंग के कारण वो दुर्गुण सद्गुण के रूप में हो जाता है और आगे जाकर के उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही ये जो संशय है, ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये सभी दुर्गुण है, ठीक है ना। लेकिन ये दुर्गुण जब सद्गुण से जुड़ जाते हैं, यानी सही दिशा में जुड़ जाते हैं, तो फिर ये सद्गुण के ही सरीखे हो जाते हैं, सद्गुण के समान हो जाते हैं। अब जैसे संशय है, वैसे तो सत्शास्त्र कहते हैं संशय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, संशय मत करिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कहे संशय हमारे जीवन में है तो हम क्या करें, तो इसका सरल और सीधा सा उत्तर यही है कि आप राम जी से उस संशय को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और राम जी से जोड़ने के बाद भी उस संशय में ज्यादा कुतर्क मत करिए। अब जैसे कि सती महारानी थी, सती महारानी ने भी संशय किया, ठीक है ना। तो संशय के कारण आगे जाकर के सती माता ने मानो अपने को आगे करके हम दुनिया वालों को एक दर्शन दिया। वो तो जगत जननी है, जगदम्बा है, उनके जीवन में कहाँ कोई संशय आ सकता है। लेकिन उन्होंने अपने को आगे करके हम दुनिया वालों को ये संकेत किया, ये संदेश दिया कि यदि जीवन में हम संशय करते हैं, थोड़ी बातें ईश्वर की करते हैं और ज्यादा कुतर्क करते हैं, तो आगे जाकर के संशयात्मा विनश्यति, यानी कि हमारा संशय पूरी की पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाए, ठीक है ना। हमारा संशय, जो कुछ भी हमारे और आपके जीवन में संशय हो रहा है, पूरा का पूरा संशय में ईश्वर से जोड़ दे और हमें कहीं जाना ही नहीं है, बस हमें शरण में रहना है गोविंद के। अब आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान के कृष्ण के भक्त जो भक्तराज अर्जुन हैं, उनके भी जीवन में संशय हुआ, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा, युद्ध होगा तो बहुत सारी बातें होंगी। दूसरी तरफ अपने भक्त विभीषण हैं, उनके भी मन में एक प्रकार का संशय हो रहा है कि प्रभु आप कैसे जीतेंगे। लेकिन दोनों की विशेषता क्या है? दोनों की विशेषता ये है कि दोनों ईश्वर के ही शरण में बने रहते हैं, ईश्वर को छोड़ करके जाते नहीं। ये बहुत प्यारी बात है और बड़ी गंभीर बात है। भक्तराज अर्जुन, हमारे संतों की बड़ी खोज है। हमारे संतों ने अपने भावों को रखा कि भक्तराज अर्जुन को यह कहना चाहिए था कि प्रभु अब मुझे इस युद्ध से बाहर निकालिए। ये इस बात को नहीं कहते, उनके मन में संदेह है, संशय है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि प्रभु अब इस रथ को मेरा लेकर के बाहर चलिए। पूछा गया ऐसी बातें क्यों नहीं कहते, ऐसी बातें कहिए। बोले प्रभु इसके विषय में मैं पूरी तरह से, मेरे मन में सही बात नहीं है, सही विचार नहीं है, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति में आ गया हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेयम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूं और आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं किस रास्ते से किस तरफ से जाऊं, ठीक है ना। यानी कि हम और आप ये के, जैसे कि सती माता के मन में संशय हुआ, देखिए वहां का संशय और इस संशय में अंतर है। अंतर क्या है? शंकर भगवान ने सती माता को जब संशय हुआ तो उन्होंने समझाया कि सती ये हमारे वही इष्ट देव है। लेकिन सती माता के मन में क्या बात आती है कि नहीं नहीं वो ईश्वर हो ही नहीं सकते, और शंकर भगवान की बात पर अविश्वास कर लेती है। लेकिन यहाँ का जो संशय है, उनके मन में जरूर एक प्रकार का संदेह है, संशय है कि ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, लेकिन वो बने रहते हैं ईश्वर की शरण में, ईश्वर को छोड़ करके जाते नहीं, ठीक है ना। भक्तराज अर्जुन की भी स्थिति यही है और भक्त विभीषण की भी स्थिति यही है। अब भक्त विभीषण की बात को करें। भक्त विभीषण के मन में जब संदेह हुआ, संशय हुआ, तब तो वो कहते कि प्रभु मैं तो देख रहा हूं आप तो जीत पाएंगे नहीं, और मेरे भैया के पास तो अपार शक्तियों से वो परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, मैं तो अपने भैया के पास जा रहा हूं। लेकिन क्या भक्त विभीषण ऐसी बातें कहते हैं? वो नहीं कहते, वो बल्कि प्रभु राम जी की शरण में रहते हैं। संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है, भ्रम है, उनके मन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क रूपी लहरें उठ रही हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं रहूंगा तो अपने प्रभु राम के ही शरण में रहूंगा, रहूंगा तो मैं अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव के ही शरण में रहूंगा। तो ये बहुत प्यारी बातें हैं और ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हमारे जीवन में संशय आए तो संशय हमारा पूरी तरह से ईश्वरार्पण हम हो जाएं और ईश्वर के समर्पित हो जाएं और ईश्वर से हमें अलग नहीं होना, ठीक है ना। नहीं, नाना प्रकार के जब संशय आते हैं तो लोग क्या करते हैं, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं।
हाँ, जैसे अभी ईश्वर को ही लेकर के कई प्रकार के जो कुतर्की लोग हैं, संसार के बिगड़े हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, नाना प्रकार की इधर उधर व्यर्थ की बातें कह करके कहते नहीं नहीं ईश्वर के माध्यम से संसार थोड़ी रचा गया, ये तो संसार ये बस इसी प्रकार से प्रकृति की देन है, नाना प्रकार की वो व्यर्थ की बातें कहा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, कि जो भगवत प्रेमी हैं वो जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते हैं वो प्रभु शरण में रहते हैं। जो भगवत प्रेमी, चाहे जीवन में संशय आए, चाहे जीवन में कष्ट आए, चाहे जीवन में सुख आए, हर स्थिति में, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें लेकिन गोविंद की शरण में रहें। किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें हम ईश्वर की शरण में रहें, हम अपने ठाकुर की शरण में रहें, हम कभी इनसे दूर हो ही ना, फिर देखिए उसका आनंद। जीत ईश्वर की ही होती है, सत्य की ही जीत होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 50 सालों के बाद वो सत्य आता ही आता है, ठीक है। वो सत्य आएगा ही आएगा। कितने लोगों ने कितना सत्य को दबाने का प्रयास किया लेकिन आया कि नहीं सामने। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि हमें जुड़े रहना सत्य से ही है। सत्य स्वरूप जो परमपिता परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद जो भगवान हैं, उन्हीं से हमें और आपको जुड़े रहना है। बाकी जीवन में कितनी भी नाना प्रकार की बातें आए लेकिन हमें ईश्वर को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। भगवान श्री सीताराम जी कहते हैं कि जीवन में युद्ध एक बहुत विकट स्थिति होती है, ठीक है जी। युद्ध में क्या है? युद्ध का दूसरा नाम ही है विनाश, सिर्फ विनाश। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ सिर्फ जिसे कहे कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, रोना ही रोना। हाँ, सब कुछ उजड़ गया, व्यक्ति का कुछ नहीं है। हाँ, तो युद्ध से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन युद्ध जैसी भयानक स्थिति आने के बावजूद भी और भयंकर शत्रु हमसे लोहा लेने के लिए तत्पर है, ऐसी स्थिति आने के बाद भी मेरे प्रभु श्री सीताराम जी भक्त विभीषण से कहते हैं, जो धर्म रथ पर बैठा रहता है और धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध करता है, उसे कोई भी दुनिया का विशाल से विशाल, विकट से विकट शत्रु पराजित नहीं कर सकता। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या नहीं होगा। भगवान ने सीधा कह दिया, महाअजय संसार रिपु, जो महाअजय है, जिसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो धर्म रथ पर बैठा हुआ है वो सबको, वो उस विकट महाअजय रूपी जो दुर्गुण राक्षस है उसको भी वो जीत लेगा, जो धर्म रथ रूपी रथ पर बैठा है। तो खैर ये सारी बातें बड़ी अपने में श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, जो हर स्थिति परिस्थिति में एक हों, सम हों, दिव्य हों, श्रेष्ठ हों, उन्हीं के जीवन में ऐसी बातें आती हैं। और खैर ये संदेश हम सबके लिए, अगर हम लोग भी इस संदेश को जीवन में आत्मसात करें तो उसका एक सुंदर परिणाम हमारे और आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। और ये सारी बातें होने के लिए एक विशाल हृदय, विशाल मानसिकता, विशाल बुद्धि, हाँ, और ईश्वरार्पण होने की आवश्यकता है, तभी ये स्थितियां बनती हैं। और नहीं तो हम तो तुरंत जो हैं बस युद्ध शुरुआत हुई कि हम युद्ध पर आमदा हो जाते हैं। युद्ध, ये सारी बातें एक तरफ रख देते हैं। धर्मरथ की बातें ये तो किताबों में सिमट करके रह गई, ठीक है। लेकिन ये बातें कल भी जीवंत थी, आज भी जीवंत हैं, आगे भी जीवंत रहेंगी। कल भी प्रासंगिक थी, आज भी है, आगे भी रहेंगे, अगर हम माने तो कहने का भाव, प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, ये सारी चीज़ें हम सबके, हमारा जीवन मंगलमय हो, आदर्शमय हो, कल्याणमय हो और सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, उसके लिए इस श्री रामचरितमानस जी की रचना की गई। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रखा कि हमारा जीवन किस प्रकार से श्रेष्ठ हो। मान लीजिए जीवन में कभी हम सही रूप में चल रहे हैं, आदर्श रूप में चल रहे हैं, हाँ, नीति के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन कभी मान लीजिए हमसे बहुत बड़े विकट शत्रु का सामना हो, तो हम क्या करें? होगा ना भाई, जीवन के झंझावात हैं, आते रहते हैं, तो हम क्या करें? मान लीजिए हम सही रास्ते पर चलते हैं, चल रहे हैं, चलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुद्धि जिनकी एकदम से बिगड़ी हुई है, वो लड़ना ही चाहते हैं,
उनके पास एक विशाल सेना है, वो स्वयं में अपने में विकट हैं, मजबूत हैं, बलवान हैं, उसके पास 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, ठीक है ना। 10 सिरों की शक्ति जिसके पास है, ये भी भाव है। 20 भुजाओं की शक्ति जिसके पास है, उसके 2 भुजाओं में ही है। दूसरा भाव ये है जिसके 10 सिर 20 भुजाएं हैं, दोनों भाव है। तो मान लीजिए कभी ऐसे विकट शत्रु से भी सामना करना पड़े तो हम और आप उसको कैसे जीतेंगे? तो उसके लिए मेरे प्रभु श्री सीताराम जी धर्मरथ की बात हम सबके लिए कहते हैं। विभीषण तो एक निमित्त है, जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता जी में भी यही बातें बताई गई। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कभी कभी इसलिए हम और आप देखें भगवान कृष्ण के 2 चरित्र सामने दिखाई पड़ते हैं। एक तो संधि लेकर के जाते हैं भगवान, दूसरा भगवान कहते हैं युद्ध करो, कहते हैं नहीं, दोनों बातें कहते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं भैया मैं तो संधि के लिए आया, इसका मतलब विश्वासघात वाली बात नहीं है, धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, मैं वस्तुतः आपसे संधि करना चाहता हूं, मैं तो मित्र बनकर के आया हूं और पांडवों की तरफ से आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोगों में और पांडवों में मित्रता का मेल हो जाए। इसमें धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन व्यक्ति की बुद्धि जब विकट हो जाए, विपरीत हो जाए, बिगड़ जाए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जब वो लड़ने पर ही आमदा हो जाए, युद्ध पर ही आमदा हो जाए, तो फिर युद्ध अपरिहार्य है। भगवान कहते हैं अर्जुन अब नहीं, अब युद्ध करो, ठीक है। इसलिए जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तो भगवान अर्जुन को सूरवीर भी कहते हैं और धीरवीर भी बनाते हैं। अर्जुन एक तरफ जो शूरवीरता से पीछे हट रहे थे, धनुष बाण रख दिए, उनका अंग सूखने लगा, त्वचा जलने लगी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से क्या क्या आपदाएं आएंगी, क्या क्या विपदाएं आएंगी, युद्ध करने में क्या है, आदि बातें। तो भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी ने उन्हें समझाया, बताया कि अर्जुन तुम्हारी इस बात में दोहरापन दिखाई पड़ता है। एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि लोगों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध न करने का मतलब कृपा करना, मेल करना, लेकिन इस तुम्हारी कृपा में 2 प्रकार के भाव दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी हम और आप देखें अधर्म जो है वो अधर्म के रूप में आता है, और कभी कभी अधर्म धर्म के रूप में आता है। और अधर्म जब धर्म के रूप में आए तो उसे समझना, उसे पकड़ना और उससे अपने को वार पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। भाई अधर्म धर्म का चोला पहन करके आए तो क्या उसे हम और पकड़ पाएंगे? जैसे रावण था, रावण क्रूर है, राक्षस है, नाना प्रकार से अधर्म में उसका जीवन है, लेकिन वही जब सन्यासी का वेशभूषा बना करके आया तो क्या उसे सीता माता पहचान पाई? खैर सीता माता तो जगत जननी है, माँ की बात छोड़े, वो तो माँ है, वो तो सबको देख रही है, सब कुछ जान रही है, लेकिन उन्होंने अपने माध्यम से दुनिया वालों को एक दर्शन दिया, एक सूत्र दिया कि जीवन में जब अधर्म धर्म का चोला पहन करके आता है तो हम लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते। भाई मान लीजिए रावण के रूप में आता तब तो उससे पकड़ा जा सकता था, उसको जब सीता माता कहती है अरे ये तो कोई राक्षस लग रहा है। बाद में बात भी आती है कि सीता माता के समक्ष जब उसने अपने विकट रूप को दिखाया तो सीता माता डर गई, और उसने अपना नाम सुनाया वो डर गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हमारे संतों ने कहा, हमारे संतों का कहना है कि अधर्म जब अधर्म के रूप में आता है तो उसे हम और आप पहचान लेते हैं। रावण रावण के रूप में आएगा तब तो हम और आप उसे पहचान लेंगे, लेकिन रावण यदि यति के रूप में आएगा, साधु के रूप में आएगा, तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। उसे भगवान ही जानते हैं, बाकी साधारण लोग या तो जो पहुंचे हुए प्रबुद्ध जन है वो समझे। तो जीवन में ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो कभी कभी धर्म जो है, अधर्म जो है, वो धर्म का आड़ लेकर के आता है। तो ये जो अर्जुन तुम बातें कह रहे हो ना कि नहीं प्रभु युद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये इस तुम्हारी बात में धर्म में और कृपा में कहीं न कहीं अधर्म छिपा हुआ है। अब जब सारी बातें हो गई, युद्ध अपने चरम सीमा पर है, और तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं अर्जुन, तुम्हें शूरवीर होना पड़ेगा। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं क्लैब्यम्मा स्मगम पार्थ न तत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठत् परन्तप। अर्जुन तुम शूरवीर बनो। अब एक बात हम और आप ये समझ लें, कल की चर्चा में हम और आप चलें तो कल हम और आप सुन रहे थे कि रथ के जो 2 चाक हैं वो एक सूर के प्रतीक हैं, एक धीर के प्रतीक हैं, एक शौर्य के, दूसरे धैर्य के प्रतीक हैं।
और अगर इन रथ के दोनों चाकों में से अगर एक रथ को निकाल दिया जाए तो क्या रथ चल पाएगा? कभी नहीं रथ चल पाएगा। रथ को चलने के लिए दोनों रथों में, रथ जो चल रहा है इसमें जो दो चाक लगे हुए हैं, रथ चले इसके लिए दोनों चाकों की आवश्यकता है कि दोनों चाक सही रूप में चलते रहें। ठीक है ना? यानी जीवन में शौर्य भी रहे तो जीवन में धैर्य भी रहे। तो हम और आप अगर आपस में एक संवाद के रूप में बात रखें कि आखिर शूरवीर किसको माना जाए? जो नाना प्रकार से आक्रांता हो, लोगों को पीड़ित कर रहा है, जिसके पास बहुत बाहुबल है, अपार शक्ति है, हम आप उसको शूरवीर मान लें। जैसे रावण कहता है, रावण और अंगद के आप संवाद को पढ़िए लंका कांड में, तो रावण अंगद जी से कहता है कि अंगद तुम शूरवीरों की बात करते हो, मेरे जैसा कोई शूरवीर हुआ है? हर व्यक्ति को हमारे संतों ने कहा दो चीज़ों से डर लगता है, एक तो देह, दूसरा प्राण। कोई अधिकांश व्यक्तियों में हम और आप देखेंगे, और अधिकांश हम सबकी भी स्थिति यही है कि इन दो चीज़ों को लेकर के लोग आवाज़ नहीं उठाते। दो चीज़ों के, एक तो देह का भय बना हुआ है, एक तो प्राण का भय बना हुआ है। ठीक है ना? उनके मन में ये होता है कि अगर हो सकता है हम आवाज़ उठाएं तो हो सकता है कोई हमें मार दे, हो सकता है कोई हमारे प्राण पर क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। इन दोनों भयों के कारण इसलिए दशरथ जी महाराज महामुनि विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। ये दो चीज़ें सबको प्यारी लगती हैं। एक तो देह, हनुमान जी कहते हैं ना कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेई पर बांधे उतने तुम्हारे। सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो हर व्यक्ति को देह प्यारा लगता है। आज आप देखेंगे अधिकांश लोग इसलिए आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें देह से बड़ा प्यार है, प्राण से बड़ा लगाव है। वो सोचते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे पता नहीं हो सकता है कोई हमें कुछ कर दे, ऐसी बातें आती हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है यदि हम और आप देखें तो रावण कहता है कि देह प्राण के भय की बात छोड़ो अंगद, मैंने तो एक बार नहीं कई बार अपने ही हाथों अपने सिर को काट करके अग्निकुंड में आहुति दे दिया। मेरे समान है कोई शूरवीर? तुम शूरवीर की चर्चा करते हो, बातें करते हो। तो अब यहाँ पर बड़ी समझने योग्य बात है कि हम शूरवीर माने किसको? कौन शूरवीर है? जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है, जो दूसरों को परेशान कर रहा है, हाँ, जो निर्बलों को सता रहा है, जो दुर्बलों को सता रहा है, जिसके पास बहुत लाव लश्कर है, बहुत बड़े अच्छे वो साधन है, और जो दूसरों को परेशान कर रहा है, क्या हम उसी को शूरवीर मान लें? वस्तुतः यदि हम और आप कहें तो वो व्यक्ति हो सकता है उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हों, बहुत सारे लोग हों, वो बाहु में भी बली हो, लेकिन ऐसे लोगों को हम और आप कहने मात्र को कह सकते हैं कि ये शूरवीर हैं। कहने मात्र को, कहने मात्र को, सिर्फ एक निमित्त के रूप में, एक धोखे के रूप में हम कहते हैं बड़े जो भी हो। लेकिन असली शूरवीर कौन है? जो निर्बलों की सहायता करे, जो दुर्बलों की सहायता करे। जहां पर एक प्रकार से स्थिति ऐसी विकट आ गई है जहां पर लोग पीछे हट रहे हैं और वो शूरवीर पहुंच करके उसी स्थिति को सही कर दे, वो सच्चा शूरवीर है। जैसे कि सच्चे शूरवीर मेरे हनुमान हैं, मेरे भरत हैं, मेरे राम हैं और मेरे अर्जुन हैं। ये जो भी पांडव हैं ये शूरवीर हैं। बहुत बड़ी गाड़ी से, बहुत बड़े लोगों के साथ रहने से कोई शूरवीर नहीं होता साहब, वो तो कहने मात्र का शूरवीर है। लेकिन सच्चा शूरवीर वही है जो ईश्वर शरण में है और जो सही दिशा में अपने इस बल का प्रयोग कर रहा है। ईश्वर ने आपको बल दिया, किस लिए दिया है? ईश्वर ने आपको बल दिया तो इसका मतलब हम दूसरों को प्रताड़ित ना करें, दूसरों को परेशान ना करें, बल्कि इस बल से दूसरों की सहायता करें। यस, तो फिर हम असली शूरवीर कहलाएंगे। दूसरों के ऊपर अपनी रौब दिखाना, दूसरों को प्रताड़ित कर देना, ये कोई शूरवीर का लक्षण थोड़ी है। शूरवीर बनना है तो लोगों की सहायता करो प्यारे। जहां पर दुर्बल हैं, दुर्बल सताए जा रहे हैं, यस, अगर आप शूरवीर हो तो वहां पर आप आगे आ जाओ। ये निर्बलों के ऊपर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने बहुत प्यारी बातें अपनी कविता में कही। जो निर्बलों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, जो निर्बलों की कौड़ियों से, वो है धनवान, हम उसे मानेंगे।
तो सच्चा सूरवीर वही है। सूरवीर का मतलब भय ना हो, हर प्रकार से दिव्यता हो, दूसरों के प्रति हमारे मन में नाना प्रकार से सहयोग के भाव छिपे हो, सहयोग, हम सहयोग हो जाए, अच्छी बात ईश्वर ने हमें ये दिया है। हाँ, जो चीज़ें, इसलिए हम और आप एक बात समझ लें, जो चीज़ें ईश्वर ने दिया है उसका सच्चा सदुपयोग यही है कि ये लोगों तक कितने रूप में पहुंच पा रहा। जो चीज़ें ईश्वर ने दिया है, चाहे अब जैसे हमारे पास ये कुछ ज्ञान की बातें हैं तो इसे मैं अपने ही पास रखूं तो इसका मतलब क्या रहा? मैंने ज्ञान पढ़ा, मैंने वेद पढ़ा, लेकिन ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा? तो हमारे पास जो चीज़ें हैं इसका दूसरों को लाभ क्या मिल रहा है? तो फिर असली रूप में यदि हम और आप कहें सही रूप में, फिर मानो हम उस श्रेणी में, जिस श्रेणी में है, मानो उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। और अगर हम दूसरों को ही उसके माध्यम से डिगा रहे हैं तो फिर हमारे इस ज्ञान की सार्थकता नहीं है। एक हमारे पंडित श्री राम किंकर जी महाराज बहुत प्यारी बातें कहा करते थे। महाराज जी कहते थे, ज्ञानी सच्चा वो है जिस ज्ञानी की शरण में बैठ करके जो अज्ञानी है वो भी अपने को ज्ञानी मानने लगे। यस, वो सच्चा ज्ञानी है। वो कोई ज्ञानी ऐसा हो कि जहां पर हम झेप खा जाए, तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या मतलब रहा? हाँ, जो प्रकाशित हो जाए। हाँ, सूर्य भगवान की शोभा क्या है? जब लोगों को भी वो प्रकाशित कर देते हैं, लोग भी प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे के बल में हम स्वयं बलवान हो जाएं। जो निर्बल लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, ऐसे सूरवीरों का बल पा करके वो अपने को बलवान मानने लगे कि हम भी बलवान हो गए। जिसके बल में उनकी भी बल की शोभा बढ़ जाए तो सचमुच में वो सूरवीर है, जैसे हनुमान जी हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, सच्चा सूरवीर वही है जहां पर स्थिति एकदम से विकट हो और वो सूरवीर हाथ बढ़ा दे और काम हो जाए। भगवान राम की सूरवीरता और धैर्य की तरफ, दोनों की तरफ आप देखिए। हम और आप देख रहे हैं ना कि रथ का दो चाक है, एक शौर्य का प्रतीक, एक धैर्य का प्रतीक है। तो शौर्य का रूपी रथ का शौर्य रूपी वो जो चाक है उसका क्या मतलब है? अब भगवान राम को आप देखें, मिथिला में चले। मिथिला में जब हम और आप पहुंचते हैं प्रभु श्री सीताराम जी के साथ लक्ष्मण भैया के साथ, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ, तो महामुनि विश्वामित्र जी, लक्ष्मण भैया और भगवान श्री सीताराम जी के साथ एक ऊंचे गादी पर बैठे हुए और रंगभूमि में चारों तरफ राजा ही राजा बैठे हुए। अब भगवान को देखें, भगवान की सूरवीरता किस रूप में प्रकट होती है और धैर्य किस रूप में प्रकट होता है। तो हमारे सत्शास्त्र कहते हैं कि प्रभु श्री सीताराम जी मिथिला की रंगभूमि में भैया लक्ष्मण के साथ, अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जनक जी के जो भाट लोग हैं, जो कवि लोग हैं, वो बिरदावली के माध्यम से ये कहते हैं कि भगवान शंकर का ये जो प्रख्यात धनुष है, जनक जी के इस भरे दरबार में जो भी धनुष को तोड़ देगा, जनक जी महाराज बिना सोचे समझे उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ कर देंगे, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब इस बात को सुनना ही था कि तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी चल पड़ी और बाबा लिखने लगे। न लोगों को सोचना, न समझना, ये जो दुष्ट मानसिकता वाले राजा थे, बस तुरंत परिकर बांध उठे अकुलाई, और अकुला करके सभी तुरंत अपना परिकर बांधते हैं और अकुला करके जल्दी से सोचते हैं कि धनुष मुझसे टूट जाए, और सब लोग प्रयास करते हैं। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं वो जो सभी अपने को बड़े सूरवीर, बड़े मजबूत बन रहे थे, आगे जाकर की स्थिति ये आती है कि तिल भर भूमि न सके छड़ाई। थोड़ा सा भी उस जो भगवान शिव शंकर का प्रख्यात कोदंड है, प्रख्यात जो धनुष है, कठोर धनुष है, उसको थोड़ा सा भी वो ऊपर नहीं कर सके। तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब यही है प्रभु प्रेमियों, हमारे सत्शास्त्र कहते हैं कि सहसा में जब भी हम कार्य करेंगे तो वहां पर हमें और आपको निश्चित रूप से असफलता मिलेगी। इसलिए हमारे सत्शास्त्र के, इसलिए एक तरफ शौर्य है तो दूसरी तरफ धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या है?
धैर्य का मतलब बुद्धि की स्थिरता, गंभीरता। हम किसी बात को सोच समझ करके कर रहे हैं कि बस हम शूरवीर हैं तो बस चल दिए काम करने के लिए। हमारे सत्शास्त्र कहते हैं कि सहसा करि पाछे पछताही कहीं वेद बुझते बुध नाही। हमारे जीवन में शौर्य भी हो तो हमारे जीवन में धैर्य भी हो, और एकमात्र हम और आप शौर्य को ही लेकर के चारों तरफ दौड़े जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें और आपको उसमें असफलता मिलेगी ही मिलेगी। शौर्य के साथ हमारे जीवन में कितना धैर्य है। धैर्य का मतलब बुद्धि की स्थिरता। जैसे कल हमने और आपने सुना कि हनुमान जी ऊपर अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, लेकिन बुद्धि की स्थिरता कितनी है। बुद्धि की प्रबुद्ध हनुमान जी कितने बुद्धि के माध्यम से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, इस समय कूद जाऊं, रावण के साथ युद्ध करूं। नहीं, फिर उनकी बुद्धि कहती है नहीं, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है। तो हमारे जीवन में शौर्य भी हो तो हमारे जीवन में धैर्य भी हो। जिसे कहते हैं ना, जोश तो होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ हम होश बनाए रखें। यही है शौर्य और यही है धैर्य। हमारे जीवन में शौर्य भी हो तो हमारे जीवन में धैर्य भी हो। हमारे जीवन में जोश हो लेकिन जोश के साथ होश हो, तब तो फिर मानो हम अपने सही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और एकमात्र जोश है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। बस वो उन लोगों ने कहा, जनक जी के जो बंदी जन लोग थे, बस ये लोग तुरंत उठे, जो राजा लोग दूर दूर से आए थे, जो अपने को बड़े सूरवीर बनते थे, जो कि ये सूरवीर है नहीं। जैसा कि अभी हमने और आपने सुना कि सूरवीर वस्तुतः वही है जो दुर्बलों की सहायता करे, जो निर्बलों की सहायता करे। जहां सहायता करने की आवश्यकता है वहां पर जो सहायता करे वो शूरवीर है। ये तो नाम मात्र के शूरवीर है। यस, ये तो नाम मात्र के शूरवीर है। कहलाने को शूरवीर अपने को आप कहलाते रहो। जुगनू कहलाती रहे, मैं तो शूर हूं, तो कहलाते रहो तुम, लेकिन तुम तो जुगनू ही हो। कहने का भाव यही है जो दूसरों के सहयोग के लिए तत्पर हो, जो दूसरों के लिए अपने शरीर की, जिसे हम और आप कहें, आहुति भी दे दे, सचमुच में वो सब सूरवीर है। तो आगे की कथा में वर्णन आता है कि सभी लोग आते हैं और सभी लोग धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे जाकर के सभी को मुंह की खानी पड़ती है, कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता। अंततो गत्वा प्रभु श्री सीताराम जी बैठे हैं जो परम सूरवीर हैं। ध्यान दीजिए, अब वो परम सूरवीर हैं, लेकिन सूरवीरता के साथ साथ उनके जीवन में धैर्य भी है। ऐसा नहीं कि मैं तो सबसे सूरवीर हूं, दौड़ करके जाऊं और सबको दिखाऊं कि देखो देखो मैं कितना सूरवीर हूं और तोड़ दूं। शौर्य का एक दूसरा भाव हम और आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे माध्यम से कितने भी अच्छे कार्य होते रहें, लेकिन वो शौर्य की कोई भी बातें हमारे सिर पर ना चढ़ने पाए कि हमारे माध्यम से कुछ हुआ। ठीक है ना, हम तो यही सोचे ये तो ईश्वर की कृपा से हुआ, हमको ईश्वर ने थोड़ा योग्य बनाया है, बाकी हमने थोड़ा प्रभु की कृपा से हम आए, प्रभु की प्रेरणा से हम आए, थोड़ा बैठे, काम हो गया, बस ठीक है। वो सिर पर ना चढ़े। अधिकांश होता क्या है, इसलिए यहां पूछा गया आखिर ये धनुष क्यों नहीं टूट रहा है बड़े बड़े राजाओं से। बोले ये जितने भी राजा सूरवीर अपने को कहलाने वाले हैं, ये जो भी दूसरा जाता है ना, जो दूसरे बैठे हुए हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा ये धनुष इनसे न टूटे, मुझसे टूटे। एक बात इसमें ये है। दूसरी बात ये है कि इनके भी बल को पा करके वो जो धनुष है और भारी हो जाता है। कभी कभी ये स्थिति आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और अधिकांश स्थितियां भी ऐसी आ जाती हैं। अगर ऐसी स्थितियां ना आए तो ये स्थितियां सचमुच में बड़ी श्रेष्ठ होती है। हमारे और आपके माध्यम से कुछ अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन वो अच्छे कार्य आगे जाकर के हमारे और आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारे शास्त्रों की बातें हैं, मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कह रहा। हमारे और आपके माध्यम से कोई अच्छा कार्य हुआ, ये तो प्रभु की कृपा से हुआ, हम और आप उसमें निमित्त बने। हम और आप कौन होते हैं करने वाले, कराने वाले, लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं, ये मैंने किया। और यही जो कार्य होता है ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, कहीं ना कहीं से रोक लग जाती है। भगवान राम की निर्भीमानता क्या है, भगवान राम कहते मैंने धनुष को तोड़ा ही नहीं। लो, बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवानों से नहीं टूट रहा था जो अपने को कहते थे कि मैं सूरवीर हूं, और भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और फिर भी कहते मैंने धनुष को तोड़ा ही नहीं। लोगों ने क्या देखा कि धनुष 2 खंडों में पड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये हम सबके भी जीवन में आनी चाहिए।
जैसे कि हम ही अपने को मान लें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा कथावाचक, तो ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई ना। हम कौन होते हैं कथा कहने वाले? वही प्रेरक है। एक बड़ी प्यारी बात आती है कि हम लोग तो इस बंसरी की तरह, जैसे बंसरी खाली होती है ना, वैसे हम तो एकदम खाली हैं। अब वो जो अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी है, अब वो उसमें से जैसी फूंक मारते हैं वैसी इसमें से धुन निकलती है। हम कौन होते हैं बजाने वाले? हम तो अगर माने कि मैं कह रहा हूं, मैं ये ऐसा, तो प्रभु सद्बुद्धि दे। ठीक है ना, ये सारी बातें बड़ी समझने योग्य बातें हैं। तो असली सूरवीर कौन हुआ? असली सूरवीर मेरे राम हुए। कैसे सूरवीर? कि सब कुछ करने के बाद भी कहते मैंने कुछ किया ही नहीं। सूरवीरता का गुमान, अभिमान कहीं हमारे सिर पर न चढ़ जाए। हम हमेशा निर्भिमानी बने रहे, तभी हम और आप आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो वहीं पर रोक लग जाएगी, ब्रेक लग जाएगा। और धैर्यवान कितने हैं भगवान, कि ये सारी स्थितियां देख रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी ये नहीं कि जल्दी से उठ जाए। यहां तक भी कहते हैं भगवान चुपचाप बैठे रहे। जब उनके गुरु जी ने कहा उठहु राम, हे राम उठो, अब बिना तुम्हारे उठे काम होने वाला नहीं है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। तो क्या हुआ? सुनि गुरु बचन चरण। देखिए मर्यादा को नहीं भूल रहे हैं भगवान, कि मैं तुरंत दौड़ता हुआ जाऊं, गुरु जी का आदेश मिल गया, जाऊं तुरंत धनुष को तोड़ दूं। और क्या क्या बातें आ रही है? सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हर्ष विषादन कछु उर आवा। ये असली सूरवीर है, जहां पर सूरवीरता का थोड़ा सा भी गुमान नहीं कि मैं सूरवीर हूं। मैं तो साधारण हूं, मैं तो सरल हूं। यस, आप सूरवीर हैं, वो सूरवीर है ये सूरवीर है। जो सच्चे सूरवीर होंगे वो निर्भिमानी होंगे, उनके जीवन में निरहंकार के भाव भरे होंगे, और उनका जीवन सहज होगा, दिव्य होगा, श्रेष्ठ होगा। हमारे सत्शास्त्र कहते हैं कि जीवन में हम और आप जो भरा हुआ है ना, आप कभी भी देखें वो हमेशा पूर्ण होता है, उसमें आवाज नहीं आती, वो गंभीर होता है, वो गंभीर रहेगा। लेकिन जो छिछला होता है उसमें आवाज आती रहती है। इसलिए कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ये जो जितने भी राजा लोग थे वो सभी छलक रहे थे, हमसे टूटेगा, हमसे टूटेगा। लेकिन भगवान राम जो पूर्ण गगरी है, भरी हुई गगरी है, वो शांत बैठे हुए। ठीक है ना, यही सारी बातें हैं, यही सारी संदेश है। जो पूर्ण होता है वो गंभीर होता है, ज्यादा इधर उधर व्यर्थ की बातें उसके जीवन में नहीं होती। वो ईश्वरार्पण होता है, ईश्वर शरण में रहता है। सही बात, अपनी जो बातें होती है वो होती है, हाँ, उच्छृंखलता नहीं होती। तो असली सूरवीर मेरे प्रभु श्री सीताराम जी हैं, और असली धैर्यवान भी मेरे प्रभु श्री सीताराम जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना धैर्य बनाए हुए हैं। ये कितनी बड़ी बातें, कितनी श्रेष्ठ बातें, हाँ। और अधिकांश होता क्या है, आप देखेंगे संसार में जो लोग सूरवीर होते हैं वो धैर्यवान नहीं होते, वो धीर भी जल्दी नहीं होते। वो कहते मैं भी दिखाता हूं। आप देखेंगे जो नाम मात्र के सूरवीर कहलाने वाले लोग हैं वो कहते किसी से नहीं होता, मुझसे हो जाएगा, और वो करके दिखा देते हैं। तो लोगों से कहते हैं देखा आपने, मैंने कर दिया। अब आपने क्या किया? वो सूरवीरता का जो गुरूर है आपके सिर पर चढ़ गया, और आप उसे लेकर के ढोइए। परशुराम जी महाराज ने उस समय समाज की स्थिति थोड़ी विषम हो गई थी, उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर दिया। आपने जो किया वो समय की आवश्यकता थी। उस समय समाज में एक बहुत ही विषम धारा चल रही थी, आपने उसे ठीक करने के लिए भगवान परशुराम ने एक बीड़ा उठाया। लेकिन आगे जाकर की स्थिति क्या दिखाई पड़ती है? आगे जाकर की स्थिति दिखाई ये पड़ती है कि परशुराम जी महाराज ने उस कार्य को तो अच्छा किया, लेकिन कार्य को करने के बाद अब उसे धो रहे हैं। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अब एक परम सामर्थ्य से जो परिपूर्ण है, जो ईश्वर के ही अवतार हैं, अब उनके सिर के ऊपर एक भार चढ़ गया है। कौन सा भार चढ़ गया है? मैंने ऐसा कर दिया,
अब उनके भार को उतारने के लिए कोई साधारण व्यक्ति के बस की तो बात है नहीं। इसलिए मेरे प्रभु श्री सीताराम जी आते हैं। प्रभु श्री सीताराम जी, उनके साथ जो कुछ बातें होती हैं, उनकी बात में ना टकराहट है, ना तो युद्ध है, सिर्फ संवाद है। आप कभी भी देखें, वहां पर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया, सिर्फ संवाद किया गया, एक सही संवाद। और उसी संवाद के माध्यम से हम और आप देखते हैं, ना शस्त्र चले ना अस्त्र चले, परशुराम जी ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए? वो जो भार था वो उतर गया, बात को समझ गए। ठीक है ना? तो हम कभी भी कोई कार्य करें तो अपने ऊपर भार हमारे ऊपर ना ले लें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम बहुत, ये सारी बातें बड़ी समझने योग्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें आ भी जाती हैं, आनी भी चाहिए। भाई कुछ चीजें होनी चाहिए, इसे तो हमें प्रेरणा मिलती है। अगर अच्छे कार्य करने वालों को प्रेरणा नहीं मिलेगी तो क्या वो अच्छे कार्य करेंगे? आप बताइए। उन्हें भी तो अच्छे कार्य के लिए एक उत्साह देना चाहिए, एक प्रोत्साहन देना चाहिए, एक शाबाशी देनी चाहिए, एक साधुवाद देना चाहिए, ये अधिकार है। लेकिन वो चीजें एक सही रूप में हो, कहीं उसमें हम बह न जाएं। ठीक है ना? ये सब चीजों का की बड़ी ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। कहीं उसमें हम बहने न लगे, कहीं हम अपनी स्थिति जो हम हैं उससे कहीं हम कुछ और न सोचने लगे और आगे जाकर के हमारी स्थिति कुछ और हो जाए। तो इसलिए ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं। भगवान श्री सीताराम जी मानो अपने माध्यम से, हनुमान जी महाराज अपने माध्यम से यही संकेत करते हैं कि असली सूरवीर और असली धैर्यवान वही है जिसकी बुद्धि स्थिर है, भागा भागी नहीं है, दौड़ा दौड़ी नहीं है, मैं कर लूं मैं कर लूं। इसका मतलब क्या है? उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो शांत भय है, गंभीर है। लेकिन बुद्धि हमारी चैतन्य भी रहे, हम एकदम से ये भी नहीं कि अब हम एकदम स्थिर ही हो जाएं, जड़ हमारी बुद्धि ना हो, बुद्धि चैतन्य रहे, हमारी बुद्धि जड़ न होने पाए, हमारी बुद्धि चैतन्य रूप में काम करती रहे और एक सही रूप में हम और आप बुद्धि के माध्यम से सोच विचार के साथ हमारे पास जो शक्ति है, जो ईश्वर के माध्यम से जो चीज़ें परमात्मा ने दिया है, हम उसका सदुपयोग करें और उसके माध्यम से हमारे जीवन में कोई विकृति ना आए, इसका हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज की शूरवीरता की तरफ यदि हम और आप देखें तो हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया। अब आप देखिए, लंका को जला दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन प्रभु श्री सीताराम जी के पास आए तो उनके मन में हो सकता है कि ये भाव आ सकता था, जैसे रावण कहता है ना, अपनी बार बार अपनी ही बातें कहता है, मैं ऐसा मैं वैसा। इसका मतलब रावण सही असली सूरवीर नहीं है। कहने को भले वो उसने जो कुछ भी कर लिया तपस्या के बल से, लेकिन असली सूरवीर तो मेरे हनुमान हैं, शौर्य से परिपूर्ण है, धैर्य से परिपूर्ण है। तो प्रभु श्री सीताराम जी के पास आए। प्रभु श्री सीताराम जी ने पूछा कि हनुमान, मैंने सुना कि तुमने लंका नगरी को जला दिया। तो भगवान राम से क्या कहते हैं? अब शौर्यवान की बात को सुनिए, असली शौर्यवान होता कैसा है, उसका लक्षण क्या है? असली शौर्यवान मंगल मूर्ति से हनुमान जी महाराज कहते हैं, सो सब तौ प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अब बुद्धि की स्थिरता देखिए, कितना बुद्धि में धैर्य है, कितना सूझबूझ है। धैर्यवान का मतलब बुद्धि की सूझबूझ, हम सही रूपों में आगे बढ़े। अब जरा बुद्धि की बातें देखिए, क्या कह रहे हैं? अरे हनुमान, तुमने लंका नहीं जलाया, कहते हो कि सब मेरा प्रताप है, तो आखिर तुम कर क्या रहे थे? अब बुद्धि की स्थिरता देखिए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं तो शाखा मृग, और शाखा मृग की एक विशेषता होती है, क्या बोले? शाखा मृग कह बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। दूसरी तरफ चलिए नारद जी के पास। नारद जी ने भी काम क्रोध लोभ को जीत लिया, भगवान के पास आए। भगवान ने पूछा, अरे आपने जीत लिया? अब ऐसे शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि इस बात को कहना मत, पूछे भी तो भी मत कहना, क्योंकि वो बात को समझ गए। लेकिन आगे जाकर के क्या कहते हैं? कृपा तुम्हारी सकल भगवान। प्रभु ये सारी की सारी कृपाएं आपकी ही है। भगवान ने अंदर से देखा, भगवान तो ऊपर अंदर बाहर सब देखते हैं ना, हम और आप कभी कभी ये स्थिति हम सबकी है। ये कथा हम लोगों के लिए दर्पण है, ये कथा हम लोगों की ही कथा है, कहीं दूर की कथा नहीं है। नारद जी की कथा हम लोगों की ही कथा है। कभी कभी हम लोग देखें तो हम लोग कहने को तो कह देते हैं आपकी कृपा है, लेकिन अंदर से कहते हैं सब मैंने किया, कि ये तो कहने को हमने कह दिया। किसी दूसरे से भी अगर बातचीत करते हैं, हमने इसे कह दिया। लेकिन हमारी सही बातें होनी चाहिए। तो आगे जाकर के भगवान राम ने देखा, तो भगवान विष्णु ने देखा क्या, तो पता चला कि नहीं ये तो अपनी कृपा मानते हैं और ऊपर से कह रहे हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवान।
तो कभी कभी हम लोग करते तो अच्छे अच्छे कार्य हैं, ऊपर से कहने को कह देते हैं सब भगवान की कृपा। कहना चाहिए, लेकिन इस बात पे गहराई होनी चाहिए, इस बात को ऊपर तक ही ना रह जाए, इस बात में किसी प्रकार की प्रतिकूलता ना हो, गौड़ बातें ना हो। हाँ, इस बात में सच्ची बातें हो कि सचमुच में कृपा हे ठाकुर ये आपकी है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये सारी बातें अपने में अद्भुत हैं। तो भगवान श्री सीताराम जी को शौर्य और धैर्य की जो अद्भुत महिमा का गान भक्त विभीषण जी के बीच में कर रहे हैं, और हम और आप भी प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में बैठ करके उन्हीं के माध्यम से जो धर्म रथ का दिव्यतम अद्भुत प्रसंग है जो गाया जा रहा है, उसको हम और आप भी बड़े भाव प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। तो हम और आप भी प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में बने रहें। भगवान श्री सीताराम जी हम भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राम 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 सीताराम।